सभी को जय श्री काल भैरव। और श्री काल भैरव आश्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वह है अप्सरा साधना। अप्सरा की सिद्धि के लिए हम आज वार्तालाप करने आए हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि अप्सरा के बारे में कुछ बताइए, अप्सरा की वीडियो बताइए, है ना। व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज रहे और कॉल वगैरह भी बहुत रही। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, है ना। तो भगवान जी के समक्ष बैठा हुआ था, तो भगवान जी ने मुझे बोला कि विमल अप्सरा साधना कर लो। तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा भगवान जी मुझे तो आप मिल गए, तो मुझे क्या ज़रूरत है अप्सरा साधना करने की। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि भगवान जी मैं अपने गुरुदेव को बोलता हूँ, है ना। तो यहीं आश्रम में ही बैठे हुए थे, तो भगवान जी ने बोला कि आप अप्सरा साधना कर लो। तो मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसके बाद में जब भगवान जी ने दोबारा से बोला तो गुरु आदेश का पालन करते हुए मैंने अप्सरा साधना को करने का प्रारंभ किया। तो जो भी दीक्षा विधि थी, जो भी जिस तरीके से भी गुरु शिष्य परंपरा से भगवान जी ने हमें दीक्षा दी, और उसके पश्चात हमने करना प्रारंभ करा। तो तीसरे दिन से उनका आगमन शुरू हो गया, और करते करते एक दिन भगवान जी ने बोला कि आज भोग के लिए आप कुछ पदार्थ थे वो लेके आइएगा, है ना। तो हम वो लेकर के आए, तो भगवान जी ने हमें वो खाने को दिया, और उसके पश्चात उनके साक्षात दर्शन हुए। और जो साधना काल में 7-8 दिन तक मतलब तीसरे दिन से उनका आगमन हो गया था, तो बहुत सी असंख्य खुशबुएं, मतलब उसको समझा नहीं जा सकता। और मैंने शायद यही वीडियो पहले भी भगवान जी के यूट्यूब चैनल पर भी डली हुई है ना। तो उसमें मैंने बताया है, और वो उसी समय का वाकया था, तो शायद ज़्यादा से स्पष्टीकरण दे पाया हूँ मैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे भी कई लोगों ने मैसेज किया था मतलब, क्योंकि मैं मतलब बोलता हूँ बीच में, तो उन्होंने मतलब उसमें डाल रखा था। चलिए ठीक है, जबकि सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई मतलब सुनने आया था, कोई अप्सरा के बारे में सुनने आया था, कोई जो ज्ञान आ रहा था उस ज्ञान को लेने आया था, है ना। तो सबकी अपनी अपनी वो है। तो जब भगवान जी ने हमें वो दिया, तो हमारे साथ में और भी गुरु भाई थे जिनको करवाई थी, है ना। तो हमने वो खाया, तो उसके बाद में उनका आना स्पष्ट रूप से सामने हो गया, और उसके बाद में प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। हमें लोग जानने लगे। मतलब अगर आप उससे पहले देखो तो मतलब 128-129 लोग इंस्टाग्राम पर थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर 2300 शायद हैं, है ना। और ऐसे ही यूट्यूब पर उस समय में 40 लोग थे, है ना। आज की डेट में शायद 400 हैं। तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ, फिर लोगों में प्रभाव बढ़ा। और उसके बाद में हमारे कुछ जो फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने कि हाँ भैया आपने कपड़े पहन लिए, साधना कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना ढिंगाना, है ना। और जो तुच्छ समझते हैं ना, क्योंकि क्या है कि जिसको दो कौड़ी मिल जाती है ना, तो वो साधु संतों को कुछ नहीं समझता है ना। तो जो मजाक उड़ाते थे, उनकी ऐसी गिग्गी बंधी कि वो आज के समय में माथा टेकते फिरते हैं, वही रिश्तेदार, है ना। जब उन्हें पता लगा कि वैसे तो हर अघोरी, हर कपालिक के पैर की नोक के ऊपर रहता, जूती के नीचे रहता है ना। तो और बड़े से बड़ा कोई भी हो, कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, कुछ भी हो, है ना, और या कितना भी बड़े से बड़ा पद पर हो, तो वो हमारे जूते की नोक पर। तो जब वो समझ गए, तो आज की डेट में वो नमस्कार करते हैं। और वो पल एक अलग पल थे, है ना।
कि जैसे आपको कोई नकार रहा है, निकृष्ट समझ रहा है, और आज के समय में वो आपके चरणों में गिर रहा है। हालांकि ना तो हमारे भगवान जी चरण छुआने में अच्छा समझते हैं, ना ही हमें उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया है कि हम किसी के पैर से पैर छुआएं या किसी को आगे झुकाएं। लेकिन जब अहंकार उनके झुकते हुए देखे ना, तो लगा कि हाँ, कि मतलब मातेश्वरी ने अगर कृपा की है ना, तो अलग ही प्रभाव है। दूसरी बात कि आपकी बोलने का तरीका, उससे भी बहुत से लोग जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर आप किसी भी कार्य को करने लगते हैं तो बहुत प्रभावशाली रहता है। जैसा आपको पता ही होगा सबको कि हम उग्र शमशान हवन में पारंगत हैं, है ना, उसमें विशिष्ट हैं, वशीकरण में विशिष्ट हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए असमर्थता थी, है ना। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से लोगों तक बात पहुंच पाए। और इनके आने के पश्चात लगातार तरक्की हुई, लगातार प्लेटफॉर्म बढ़े। अगर आज हमारा काल भैरव विमल तारामणि जी करके जो पेज है, उस पर भी देखोगे तो 1400 लोग शायद उसके लाइक में है ना। तो हर चीज़ का अपना एक आधिपत्य होता है, और जिस जगह पर उनका आधिपत्य होता है, जिस जगह पर उनका पूरी ऊर्जा होती है, वहाँ पर वो फ़ायदा पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। और आप सबको भी अप्सरा साधना करनी चाहिए। अब कईयों के प्रश्न ले लेता हूँ। कईयों के प्रश्न थे कि हमने किया है, एक अनुष्ठान तो नहीं आई वो सामने। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी देवी देवता, कोई भी अप्सरा, कोई भी सिद्धि साधना, है ना, आपकी नौकर नहीं है। और किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या अप्सरा कुछ चाहेगी? क्या कोई देवता कुछ चाहेंगे? कोई कुछ नहीं चाहता है ना आपसे। और वो अपनी जगह पर राजी हैं, आप अपनी जगह पर राजी रहो। आपको उनकी आवश्यकता है तो आपको अपने भाव देने होंगे, आपको उनसे जुड़ाव करना होगा। आपको सबसे पहले तो गुरु पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जिस गुरु ने बीजारोपण किया है, आपको उनके ऊपर विश्वास है और आप पूरे भावपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो सिद्ध होंगे। हमारे यहाँ मतलब हमारी साधना में तो तीसरे दिन उनका प्राकट्य हो गया था। तीसरे दिन से उनका आना जाना, उनकी पायल की झनकार, और मुस्कान, मतलब मंद मंद ये क्या कहते हैं, महक, है ना, और हल्की सी मुस्कान की आवाज़, और मतलब बहुत लाजवाब, है ना, मतलब उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता, है ना, क्योंकि भगवान जी ने दीक्षाएं दी। और अभी भी 14 जनवरी को भी एक शिविर है ना, नोएडा में शायद, तो उसमें भी दीक्षा देने जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक अगर आपके लिए सिद्ध नहीं हुई है तो सबके लिए सिद्ध नहीं हुई है। और दूसरी बात कि मतलब एक महानुभाव, उन्होंने दीक्षा ली, भगवान जी से दीक्षा ली। अब आपने क्या कहा कि गुरुदेव, मैं करुणा से करुण पुकार करता हूँ कि आप करुणामयी हो करके आप मेरे ऊपर, मैं याचना की तरह भीख मांग रहा हूँ, याचक की तरह आप मेरे ऊपर सहयोग करें, मतलब मेरे ऊपर कुछ कृपा बरसाएं। तो उन्होंने आपको दीक्षा दी, आपके बीजारोपण किए, आप गए, आपसे साधना हुई नहीं, आपने आगे जा करके गुरु बन करके अपनी वाइफ को दीक्षा दे दी, मतलब अपनी वाइफ को मंत्र बताना शुरू कर दिया। बहुत मूर्खता बड़ी बात करी, और इसकी सज़ा का कहीं भी कोई भी तरीका नहीं है कि इसका निवारण हो। इसका तो भुगतान करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, क्योंकि आप गुरु पद पर आए नहीं, और आपने स्वयं से भी वो साधना नहीं करी है, और आप उसकी दीक्षा देने लगे। मतलब बहुत ही गलत बात थी। लेकिन चलिए, जिन्होंने जो किया, जैसा किया, है ना।
वो भुगतेंगे। तो ऐसा कभी ना करें, गुरु बनने का प्रयास ना करें, है ना। आज के समय में हमें भी कई लोग कहते हैं कि आप दीक्षा दे दो, आप गुरु मंत्र दे दो, आप मंत्र दे दो, है ना। जब हम उस काबिल हैं ही नहीं तो हम कैसे कर दें। हाँ, हम जो कर सकते हैं, भाई हमसे वशीकरण करवा लो, हम वो कर सकते हैं। हमसे उग्र शमशान हवन करवा लो, हम वो कर सकते हैं, है ना। हमसे वरा भैरव दंत बनवा लो, हम वो कर सकते हैं। हमसे वशीकरण अंगूठी ले लो, हम वो कर सकते हैं। हमसे वशीकरण ताबीज़ ले लो, हम वो कर सकते हैं। हम दीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हम गुरु पद पर नहीं हैं। और दीक्षा देना, गुरु बनना एक बहुत बड़ा संयोग है ना। और उसके लिए मतलब गुरु पद पर हों तभी तो ना। मतलब बिना गुरु पद पर आए अगर हम गुरु बनने का ढोंग कर रहे हैं, जैसा कि दुनिया में, संसार में कई जगह पे चल रहा है ना। कई लोग हैं वो क्या है कि सैकड़ों को इकट्ठी दीक्षा भी दे देते हैं। कई मैं नाम नहीं बताऊंगा, है ना। कई ऐसे हैं वो बोलते हैं कि हाँ आपको मैंने दीक्षा दे दी, ये सिद्ध हो गई, अब ये मंत्र बोलो और काम हो गया। और ऐसी मूर्खता भरी बातें तो है ऐसे गुरु भी, है ना। और मैं तो यही कहूँगा कि सत्यता को पहचानिए, है ना। और अप्सरा साधना करिए, सब करिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फल देने वाली है। तो बहुत अच्छा फल देने वाली है, बहुत ही अच्छा प्रताप हो जाएगा आपका जगत में। बहुत से लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, जहाँ आप जिस महफिल में जाएं, है ना। जैसे मेरे साथ बहुत सी चीज़ें घटी हैं ना। जैसे एक अनुसंधान केंद्र है रुद्राक्ष पर, वो कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया था, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप शक्तिपात कीजिए इसके ऊपर, आप बताइए कि ये क्या एनर्जी दे रहा है अभी, और उसके बाद में जब शक्तिपात करेंगे तो क्या एनर्जी होगा। तो उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह के लिए मशीनें वगैरह रखी हुई थी, तो हमने उनमें शक्तिपात किया और हमने उसको बताया कि इसमें अब इस तरीके की एनर्जी आएगी। और जब उन्होंने वेव को पहचाना, वो वेव बदली हुई थी, तो बहुत नाम हुआ, है ना। फिर उन्होंने मतलब बहुत से तरीके के हमें प्रलोभन भी दिए कि आप इतने पैसे ले लेना, आप हमारे लिए काम कीजिए, आप ये करिए। तो हमने कहा क्षमा कीजिएगा भैया, मैं श्री काल भैरव आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, और गुरुदेव के चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। और आप अगर चाहें तो हम आपको अपनी सेवा दे सकते हैं, लेकिन हम वहीं से करेंगे और हम अपनी सेवा का चार्ज लेंगे आपसे। तो वहाँ उनकी दाल नहीं गली, लेकिन हाँ उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया और कई तरीके के प्रलोभन दिए। और जब उन्होंने हमें पैसे से भी ख़रीदना चाहा, तो फिर हमने बोला कि पैसा हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है ना। पैसा ही मायने रखिए ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं आपके लिए कार्य कर दूँगा। आपको शक्तिपात करवाना है रुद्राक्ष पे, मैं करके दे दिया करूँगा। लेकिन आप अगर ये सोचें कि हम आपके लिए ही काम करें या आप हमें खरीद लें, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्षमा चाहेंगे, है ना। तो आज भी वो काम करवाते हैं, जब उनके पास कहीं कुछ फंस जाता है तो आज भी उनके पास उनके आते हैं, है ना, कि इसको रुद्राक्ष को चार्ज कर दीजिए। उसका हम चार्ज लेते हैं और कर देते हैं। लेकिन किसी की गुलामी करके थोड़ी जिएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल वालों, आपका गिफ्ट पहन लिया है ना। और बहुत अच्छा, बाबा की कृपा है, और मतलब आपका प्रेम और उसके साथ बाबा का आशीर्वाद, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी अप्सरा के लिए कोई और कुछ आपके प्रश्न हो तो कमेंट में कर सकते हैं, या फिर सवाल जवाब का फिर जल्द ही एक सेशन रखेंगे, तो तब आप सवाल जवाब में कर सकते हैं। तो सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालिका जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और 14 जनवरी को अप्सरा साधना की दीक्षा का शिविर है। अगर आप शिविर में आना चाहें, दीक्षा लेना चाहें, तो आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। और ख़ास तौर से एक बात कि जो पूर्व में दीक्षा ले चुके हैं, उनके आने की अनुमति नहीं है।
है ना। तो क्योंकि अनुदान राशि देने में फिर नानुकुर्सी होती है ना, और खर्चा तो आएगा ही भाई, आपके रुकने की व्यवस्था है, आपके खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ होता है ना। तो नए लोग आएंगे तो नए लोग का क्या होगा कि एक तो हमें भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो हमें भी संभालना पड़ता है ना, उसको रख रखाव देखना पड़ता है, उनकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो जितने कम लोग होंगे और ज़रूरतमंद लोग ही आए जिनको सिद्ध हो चुकी हैं, उनका आने का कोई औचित्य नहीं बनता ना। वो तो व्हाट्सअप से भगवान जी से कनेक्ट हैं ही, है ना, और भगवान जी उनको बता ही देते हैं, मतलब अजय जी के द्वारा बताया ही जाता है सब। तो वहाँ भीड़ ना करने की बजाय जो ज़रूरतमंद है केवल वही आए, है ना। और सभी को जय श्री काल भैरव।